हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और इस वीडियो में पढ़ेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा अथवा चुकेगा, चुकेंगे, चुकोगे आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में भविष्य काल में कार्य का कंप्लीट होना पाया जाता है। देखिए, टेंस से ही मतलब निकल रहा है। फ्यूचर मीन्स होता है जो कार्य भविष्य में हो और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, यानी कि जो कार्य ऐसे दिखाया जाए कि भविष्य काल में पूर्ण हो जाए, उस वाक्य को इस टेंस के अंतर्गत बनाएंगी। यानी कि इस टेंस में जो भी वो वाक्य होगा उसमें सहायक क्रियाएं लगेंगी, विल हैव या शैल हैव। तो देखिए, आई और वी ये दो सब्जेक्ट होते हैं, आई और वी। इनके साथ हम लगाते हैं शैल हैव, और इनके अलावा और कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हम लगाते हैं विल हैव। अब देखिए, क्रिया की फॉर्म लगती है थर्ड। परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो, परफेक्ट का मतलब होता है कार्य का पूर्ण हो जाना, परफेक्ट हो जाना। तो परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उनमें क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लगती है। अब देखिए, इसमें वाक्य आता है बिफोर वाला, पहले या पूर्व। आफ्टर वाले की ऐसी स्थिति नहीं बनती है, इसलिए आफ्टर वाले वाक्य नहीं बनते हैं। कभी कभी वैन वाले वाक्य आ जाते हैं। तो बिफोर मीन्स होता है पहले या पूर्व। अब देखिए, इसमें क्या होगा, इस टेंस के वाक्यों में कभी कभी दो कार्य होते हैं, कभी कभी एक कार्य भी होता है। तो अगर एक कार्य होगा तो हम इसी टेंस से बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हम पढ़ रहे हैं। यदि उस वाक्य में दो कार्य होते हैं तो क्या करते हैं कि जो कार्य पहले होगा उसे इसी टेंस से बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाने का मतलब होगा कि उसमें कर्ता के बाद विल हैव या शैल हैव लगाएंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म और कर्म और अन, और जो कार्य बाद में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया में ऐसे यस लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं डू या डज, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज नहीं लगता। अब जैसे ही हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो उसमें डू या डज लगने लगेगा। अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शॉर्ट में बोलेंगे एफ पी, और उसका ये क्रम है सब्जेक्ट और विल हैव, शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर यदि आ जाता है तो हम लगा देंगे। इसके बाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शॉर्ट में PRI बोला गया है। सब्जेक्ट और मेन वर्ब में ऐसा ही एस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर। अब देखिए, बिफोर वाले वाक्यों में क्या होता है कि सबसे पहले हम, यदि कोई वाक्य है हिंदी का, तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्य को आगे लिखेंगे, इसके बाद बिफोर की स्पेलिंग, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य पीछे जाएगा। कभी कभी वैन वाले वाक्य भी आ जाते हैं। वैन यानी कि जब, जिनका क्रम होता है सबसे पहले वैन लगता है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर कॉमा, और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए, इसका पहला सेंटेंस है, उसके आने से पहले ही मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा। तो देखिए, इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है, हम इसका पता कैसे चलाएंगे। उसके आने से पहले ही मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा, यानी कि मैं स्टेशन पहले पहुंच जाऊंगा और उसके बाद फिर वो आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला जो सेंटेंस है इसे बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि इसमें काम पहले हो रहा है। इसे बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत, और ये जो बाद में कार्य हो रहा है इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा, सब्जेक्ट है इसका आई, और आई के साथ लगता है शैल हैव। आई और बी के साथ शैल हैव का यूज़ होता है।
वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड द स्टेशन। उसके बाद ये वाला पहले यानी कि बिफोर, उसका आना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगता है। उसकी सहायक क्रियाएं डूडल्स होती हैं लेकिन वो अफर्मेटिव में यूज नहीं होती हैं। पूरा सेंटेंस ये बनेगा, आई शैल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर ही कम्स। अगला सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस है, तुम्हारी बहन के आने से पहले ही वह पत्र लिख चुकी होगी। तो ये इसमें ये कार्य हो रहा है, हमेशा अपन ये करते हैं कि ये पीछे वाले जो सेंटेंस हैं इसे हम आगे लिखते हैं और आगे वाला सेंटेंस जाता है पीछे, लेकिन वैन वाले वाक्यों में ये नियम लागू नहीं होता है। तो इसमें भी क्या होगा, वह पत्र लिख चुकी होगी, सी विल हैव रिटन अ लेटर, और पहले यानी कि बिफोर तुम्हारी बहन का आना, तुम्हारी बहन सब्जेक्ट है, योर सिस्टर, और आना यानी कि कम, कम में जुड़ेगा एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। तो ये सेंटेंस बनेगा, सी विल हैव रिटन अ लेटर बिफोर योर सिस्टर कम्स। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है, सूरज अस्त होने से पहले ही वह दीपक जला चुका होगा। तो देखिए इधर कार्य हो रहा है, पहले वह दीपक जला चुका होगा, ये वाला यानी कि ही और ही के साथ विल हैव, जलाना लाइटेड द लैम्प, लाइट मीन्स जलाना, लाइटेड थर्ड फॉर्म होगी, और दीपक यानी कि लैम्प पहले बिफोर। सूरज का अस्त होना सब्जेक्ट सूरज, द सन, और अस्त होना सेट मीन्स होता है, सेट में एस जुड़ेगा, सेट्स। ये पूरा सेंटेंस होगा, ही विल हैव लाइटेड द लैम्प बिफोर द सन सेट्स। अगला सेंटेंस है चौथा, ताज एक्सप्रेस इस समय तक आगरा पहुंच चुकी होगी, सब्जेक्ट है ताज एक्सप्रेस। तो ताज एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, इसलिए इसका टी कैपिटल ताज का और एक्सप्रेस का ई कैपिटल बनेगा, और इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ होगा। अब इसमें एक ही कार्य हो रहा है, ताज एक्सप्रेस इस समय तक आगरा पहुंच चुकी होगी, एक ही कार्य हो रहा है, तो हम इसी टेंस में इसको ट्रांसलेट करेंगे जो हम टेंस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सब्जेक्ट के बाद विल हैव, द ताज एक्सप्रेस विल हैव पहुंच चुकी होगी, रीच्ड आगरा, और इस समय तक यानी कि बाय दिस टाइम। पूरा सेंटेंस होगा, द ताज एक्सप्रेस विल हैव रीच्ड आगरा बाय दिस टाइम। अगला सेंटेंस है, पानी बरसने से पहले ही वह अजमेर से लौट आया होगा। तो देखिए ये काम हो रहा है पहले, क्योंकि वो पहले आ गया होगा अजमेर, यानी कि ही विल हैव रिटर्न मीन्स लौटना, फ्रॉम अजमेर, और पहले यानी कि बिफोर पानी बरसना, इतना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। अब मौसम वाले वाक्य होते हैं उनमें सब्जेक्ट बनता है इट, और पानी बरसना रैन, रैन में जुड़ेगा एस, इट रेन्स। ही विल हैव रिटर्न फ्रॉम अजमेर बिफोर इट रेन्स। अगला सेंटेंस है, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर चुका हूँगा, इसमें भी एक ही कार्य हो रहा है। तो आई शैल हैव करना, ये वर्ब है, कर चुका हूँगा, डन, यह कार्य ये ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क पहले यानी कि बिफोर, और दोपहर आफ्टरनून। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, आई शैल हैव डन दिस वर्क बिफोर आफ्टरनून। अगला सेंटेंस है सातवां, वे उस समय तक अपना सारा धन खर्च कर चुके होंगे, इसमें भी एक ही कार्य हो रहा है। तो सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ लगेगा विल हैव, खर्च करना स्पेंट, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, और उसकी थर्ड फॉर्म होगी स्पेंट। अपना सारा धन, ऑल देयर मनी, अपना की स्पेलिंग आएगी यहाँ पर देयर, क्योंकि सब्जेक्ट है दे, तो दे के अनुसार देयर आती है, ऑल देयर मनी,
और उस समय तक यानी कि बाय दैट टाइम। पूरा सेंटेंस होगा दे विल हैव स्पेंट ऑल देयर मनी बाय दैट टाइम। 8वां है वह 8 बजे से पहले स्टेशन पहुंच चुका होगा। तो देखिए इसमें पहले पहुंच चुका होगा तो वह पहुंच चुका है यानी कि ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन, पहले यानी कि बिफोर, और 8 बजे से पहले मतलब बिफोर इट इज 8। अब हमें ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट में ट्रांसलेट करना पड़ता है। अब इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे। पूरे सेंटेंस बनेगा ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर इट इज 8। 9वां सेंटेंस है जब तुम स्टेशन पहुंचोगे तब रेलगाड़ी जा चुकी होगी। तो ये व्हेन वाला सेंटेंस है, तो जब तुम स्टेशन पहुंचोगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। व्हेन यू रीचेज द स्टेशन, सॉरी इसमें क्या है सब्जेक्ट यू है, इस वजह से ये वर्ब में ऐसे ईएस नहीं जुड़ता है। व्हेन यू रीच द स्टेशन रेलगाड़ी जा चुकी होगी यानी कि द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। लीव मीन्स छोड़ना, कोई स्थान छोड़ना, जाना, तो उसकी थर्ड फॉर्म होगी लेफ्ट। पूरा सेंटेंस बनेगा व्हेन यू रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। लास्ट सेंटेंस है इस महीने की 28 तारीख से पहले वह अपना सारा कर्ज चुकता कर चुका होगा। तो ये काम पहले हो रहा है यानी कि ही विल हैव, चुकता करना पे मीन्स होता है, थर्ड फॉर्म पेड। ही विल हैव पेड अपना सारा कर्ज, ऑल हिज डेप्ट, डेप्ट मीन्स कर्ज, पहले यानी कि बिफोर, इस महीने की 28 तारीख से पहले यानी कि बिफोर 28th ऑफ दिस मंथ। तो पूरा सेंटेंस बनेगा ही विल हैव पेड ऑल हिज डेप्ट बिफोर 28th ऑफ दिस मंथ। दोस्तों इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के 10 वाक्य कंप्लीट होते हैं। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।